हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चट्टानों के प्रकार, उनके गुण विशेषताएं वो अपन देख चुके हैं। अब यहाँ अपन देखेंगे चट्टानों का एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं अपक्षय, डीके कह सकते हैं। सरल शब्दों में हम कहें कि चट्टानों का अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। अपक्षय जो प्रक्रिया होती है जिसको अपन वेदरिंग बोलते हैं, वेदरिंग एक मंद प्रक्रिया होती है, स्लो होती है, ये धीरे धीरे होती है। जैसे शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, वो शुरू इनिशियल स्टेज में क्या होती है, उसके लक्षण वगैरह वो दिखाई नहीं देते, लेकिन टाइम के साथ साथ वो एक गंभीर बीमारी, एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, क्योंकि वो कंटिन्यू चलती जाती है। तो चट्टानों में ये जो प्रक्रिया है ये भी लगातार चलती है, मंद गति से, लेकिन लगातार है वो चलती है। तो जिसकी वजह से अंत में चट्टानें वो टूट जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है या वेदरिंग कहलाती है। जैसे अपन इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि एक चट्टान है, विशालकाय चट्टान, जो कि विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा, वो भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक हो सकते हैं या जैविक हो सकते हैं, उनकी वजह से चट्टानें हैं वो अन्य कणों में या अन्य बड़े या सूक्ष्म कणों में वो टूट जाती है। तो चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब ये चट्टानों का जो अपक्षय प्रक्रिया है ये कई प्रकार से हो सकती है। मुख्य रूप से चट्टानों का अपक्षय वो 3 प्रकार का होता है, देख सकते हैं यहाँ। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक या बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये 3 प्रकार है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे भौतिक अपक्षय के बारे में। भौतिक अपक्षय नाम से ही पता चल रहा है विभिन्न प्रकार के भौतिक कारकों के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक यहाँ अपन देख सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, वर्षा जल ले सकते हैं या हिम जल है, और आकाशीय बिजली। ये सभी भौतिक कारकों में आते हैं जिनके द्वारा चट्टान अगर टूटती है तो वो कौन सा अपक्षय कहलाएगा, भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। यहाँ हमें ये बात याद रखना है कि यहाँ जब अपक्षय होता है या चट्टान जब टूटती है तो वहाँ जो दूसरे कण अपने को मिले हैं उन कणों का रासायनिक संगठन है वो अपरिवर्तित होता है, या ये कह सकते हैं कि रासायनिक संगठन है वो समान होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात अपने को यहाँ याद रखनी है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं भौतिक अपक्षय में कि विभिन्न भौतिक कारकों के द्वारा चट्टानों का टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। और यहाँ जो छोटे कण प्राप्त होते हैं उनका जो रासायनिक संगठन है वो चट्टान के रासायनिक संगठन के समान ही होगा। अब ये जो भौतिक अपक्षय हो रहा है ये यहाँ अपन ने कई कारक ले रखे हैं जिसके द्वारा अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे पहला है तापमान, टेम्परेचर। ताप के द्वारा भी है वो चट्टान है वो टूट जाती है। भी अपन देखते हैं जैसे रेगिस्तान है या मरुस्थल वगैरह है, वहाँ जो चट्टानें होती है वहाँ ताप का प्रभाव वो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हाई रहता है और रात को ज़्यादा लो रहता है। या ये कह सकते हैं कि वहाँ दिन में ताप की वृद्धि ज़्यादा होती है और रात को है वो ताप हो वापस गिर जाता है। तो ये तापमान में ये जो चेंजेस होते हैं या तापमान में ये जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की वजह से चट्टान की जो ऊपर की सतह होती है वहाँ पर कणों में या जो कण होते हैं उनके बीच का जो बंध होता है वो टूट जाता है और वहाँ जो चट्टानें होती है वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है और टूटने लग जाती है। क्योंकि ताप में वृद्धि से, भाई अगर ताप बढ़ेगा तो उस चट्टान के जो कण होते हैं उनमें फैलाव होता है, वो फैलते हैं, प्रसार होगा, और अगर ताप में कमी होती है तो वापस संकुचन होगा। तो इस फैलाव और संकुचन की वजह से चट्टान में दरार आ जाती है, चट्टान वो टूटने लग जाती है। दूसरा अपन देखते हैं जल की वजह से भी चट्टानों में अपक्षय है वो हो जाता है। भाई जल है, जल का अगर वेग तेज हो तो वहाँ चट्टानों के कुछ कण हैं वो उसमें घुल जाते हैं और
दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो कण होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जाकर उसी चट्टान के पास में ही रहते हैं, क्योंकि ये जो अवक्षय प्रक्रिया जो होती है या जो वेदरिंग होती है वो इन सीटू होती है। ये कैसी होती है? इन सीटू, मतलब जहाँ चट्टान है वहीं होगी, अन्य स्थान पर नहीं जाएगी, उसके आसपास ही रहेगा ये। तो जल के द्वारा भी हो सकता है, ऐसे ही हवा के द्वारा भी ले सकते हैं। भाई तेज हवा चलती है तो जो चट्टानों के ऊपर की सतह पर जो कण होते हैं या बालू कण होते हैं या चट्टानों के सूक्ष्म कण होते हैं वो हवा के साथ चले जाते हैं। ऐसे अपन वर्षा जल ले सकते हैं। वर्षा जल में क्या होता है भाई, जैसे ही पानी, भाई ताप, अपन अभी बात की थी तापमान है, तापमान सुबह या दोपहर में ज़्यादा रहता है तो गर्म रहती है वहाँ, भाई चट्टानों की सतह गर्म रहती है। और जैसे ही वहाँ बारिश का पानी गिरता है तो अपने को पता है जैसे ही गर्म चीज़ पर पानी गिरता है तो वहाँ चटकने की संभावना हो जाती है। तो पानी, जैसे ही वर्षा का जल है वो चट्टानों पर पड़ता है तो वहाँ चट्टानों में दरार आ जाती है और चट्टानों का अपक्षय है वो शुरू हो जाता है। ऐसे ही अपन यहाँ ले सकते हैं हिमजल या जो ग्लेशियर होते हैं, भाई बड़े बड़े ग्लेशियर है, जब भी वो पिघलते हैं तो उनके उस हिमजल के साथ या वहाँ जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसमें जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो भी आ जाते हैं, जिससे वहाँ उन चट्टानों पर, वहाँ जो चट्टानें होती है उन चट्टानों में ये जो वेदरिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ऐसे ही अपन यहाँ ले सकते हैं जैसे आकाशीय बिजली का कड़कना। भाई जब बारिश का मौसम होता है तो बिजली कड़कती है तो वहाँ क्या होता है, बिजली के कड़कने से भी वहाँ टेम्परेचर में चेंज आता है। तो वहाँ बिजली के कड़कने से चट्टान जो होती है वो वहाँ दरारें आ जाती है और दरारें आने से वो टूटना शुरू हो जाती है। यहाँ अपन एक चीज़ और ले सकते हैं, यहाँ बर्फ़ को भी जोड़ सकते हैं। एक कारक यहाँ ले सकते हैं अपन, बर्फ़ या आइस। बर्फ़ की वजह से भी है वो वेदरिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। कैसे भाई, टेम्परेचर की वजह से, ताप या वायु या वर्षा जल की वजह से जब चट्टानों में दरारें आ जाती है तो उन दरारों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और ताप अगर कम होता है या ताप बिल्कुल जीरो से नीचे चला जाता है तो वहाँ क्या होता है कि वो जो जल होता है वो जम जाता है, यानी वो बर्फ़ का रूप ले लेता है। और हमें पता है कि जब जल है वो जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने से वो फैलता है, फैलने से वहाँ दरार आ जाती है। जैसे अपन जनरली रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जमाते हैं तो जो बर्तन लेते हैं भाई अपने को जितना मतलब बर्फ़ चाहिए उससे कम पानी अपन काम में लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जब जमेगा तो फैलेगा। और अगर अपन पूरा भर लेंगे बर्तन तो वहाँ जो बर्फ़ होती है वो मतलब उस बर्तन के ऊपर से निकल जाएगी, ये जो पानी होता है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पानी अगर जमेगा तो उसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी। जनरली ये कहा जाता है कि जो अपन बर्तन में पानी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बर्फ़ बनती है वहाँ लगभग 9 से 10% तक है उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ चट्टानों में भी होता है कि जो वर्षा का जल है वहाँ जमा रहता है और ठंडा होकर बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है तो वहाँ वो फैलता है। फैलने से क्या होता है, चट्टानें हैं वो चिटक जाएगी या वहाँ दरार शुरू हो जाएगी, और या ये कह सकते हैं कि अपक्षय या जो वेदरिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है, भौतिक अपक्षय होता है, वो कई प्रकार के भौतिक कारकों के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रासायनिक अपक्षय की। अभी के लिए थैंक यू।